जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में 200 यूनिट बिजली मुफ्त है, साथ ही साथ 5,000 रुपया हर महीने इकनॉमिकली वीकर सेक्शन की ख़वातीन के लिए है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी जाएगी। और डेलीवेजर्स हों, रैबरे खेल हों, रैबरे जंगलात हो, या उसके साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ के जो कैजुअल लेबर हैं या डेलीवेजर्स हैं, उन्हें परमानेंट किया जाएगा। लीगल जो भी काम है उसे मुकम्मल तौर पे जम्मू कश्मीर के हर कोने में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पॉलिटिकल प्रिजनर्स की जो है वो रिहायत को लेकर एक बड़ा सवालिया निशान भी जम्मू कश्मीर के अंदर खड़ा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करने में भी जो जेन्युइन रोल है वो प्ले किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो आउट होते ही कई बड़े सवाल आते हैं, जिसमें कि इलेक्शन डॉक्यूमेंट है, एजेंडा ऑफ गवर्नेंस फॉर 5 ईयर्स का है, 12 गारंटीज़ हैं। इसमें पहली है कि रिस्टोर ऑफ पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस, जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस को रिस्टोर किया जाएगा। ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन की बात की गई है, 370 और 35 की बात की गई है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंड पॉलिसी फॉर लैंडलेस, जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है उन्हें ज़मीन देने की पॉलिसी की बात की गई है। रिलीज़ ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं यानी कि जो कैदी हैं, जो पॉलिटिकल कैदी हैं, उन्हें रिलीज़ करने की बात की गई है। सेकंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिस्टोरिंग नॉर्मलसी, जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी लाया जाएगा। पब्लिक सेफ्टी एक्ट को रिपील किया जाएगा। एमनेस्टी जो है वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए लाई जाएगी, और जिनका सीरियस क्राइम नहीं है उनको लेकर कश्मीरी पंडित्स की घर वापसी होगी। जॉब वेरिफिकेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है नौजवानों को आज के समय में जॉब वेरिफिकेशन होने में, सीआईडी वेरिफिकेशन या बाकी एजेंसीज़ की, उसे स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। पासपोर्ट वेरिफिकेशन को सिंप्लीफाई किया जाएगा। पासपोर्ट में जो दिक्कत आ रही है उसे सिंप्लीफाई किया जाएगा। और जिन मुलाजमों को विदाउट एनी रीज़न टर्मिनेट किया गया है उनकी जॉब्स को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर जो है वो पुख्ता तरीके से काम किया जाएगा। बिना मतलब के सड़कों पे जो है वो लोगों को रोक दिया जाता है, ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, अननेसेसरी लोगों को खड़ा करना पड़ता है सड़कों पे, या फिर ट्रांसपोर्ट को खड़ा कर दिया जाता है, उसके हवाले से जो है वो काम किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर 1 लाख बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार देने की बात की है। रिक्रूटमेंट्स में जो स्कैम हुए हैं वो ख़त्म करने की बात की है। इलेक्ट्रिसिटी और पानी को लेकर 200 यूनिट फ्री दिया जाएगा। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से इकनॉमिकली वीकर सेक्शन ख़वातीन को 5,000 रुपया पर मंथ का दिया जाएगा। 12 गैस सिलेंडर्स जो है वो इकनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट में रियायत की जाएगी, और जो विडो हैं उन्हें पेंशन इंक्रीज़ कर 3,000 रुपया कर दी गई है। राशन बढ़ा दिया जाएगा। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर काम को जो है वो बेहतरी पे लाया जाएगा, फलाह बहबूदी और तरक्की के लिए। ज़ाफ़रान एप्पल ग्रोवर्स जो हैं उनको अच्छा बेनिफिट दिया जाएगा। इम्पोर्ट जो आज इंटरनेशनल एप्पल हो रहा है मार्केट में, उसकी जगह कश्मीर के सेब का वैल्यू बढ़ाया जाएगा। हेल्थ पॉलिसी इंश्योरेंस कवर जो है वो ट्रीटमेंट के लिए दिया जाएगा। टूरिज़्म डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें बेहतरी से काम करवाया जाएगा। माइनिंग के काम में जो आजकल बाहर के लोगों को काम दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगा रॉयल्टी के हिसाब से। और फ्री एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल तक दी जाएगी। बल्कि इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर हर आम शहरी को जो है वो वक्ती तौर मजबूत करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की जाएगी जो हो रही है। और इसमें सबसे मस्ट एंड इम्पॉर्टेंट सेक्टर यह है कि 5,000 रुपये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से इकनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली औरतों को दिया जाएगा पर मंथ। 12 गैस सिलेंडर एक फैमिली को दिए जाएंगे। और उसी के साथ साथ जो है वो ओल्ड पेंशन वाले जो बुज़ुर्ग हैं उनका 3,000 रुपया कर दिया गया है। बल्कि इतना ही नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यह है इसमें कि जो माइनिंग होती है, जो रेत बाजरी निकलती है, ये बाहर के कॉन्ट्रैक्टर्स को, बाहर के लोगों को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। अब वही कॉन्ट्रैक्ट जम्मू कश्मीर के लोगों को देंगे अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में आती है। 200 यूनिट फ्री में बिजली दिया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी हो या पानी हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नौकरी के टाइम में बहुत मुश्किल होता है। अगर आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी है तो कई सारी एजेंसीज़ की वेरिफिकेशंस होती हैं, कई सारी जगहों पर मुश्किलात आती हैं, उसे स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। पासपोर्ट वेरिफिकेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जाएगी। ट्रांसपोर्ट महकमे के लोगों को जो है वो रियायत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। रोडों का जाल बिछाया जाएगा, और हर घर में जो है वो राशन में बढ़ोतरी की जाएगी। ख़ास तौर के ऊपर जो है वो APL कैटेगरी के लोगों को 10% तक का और भी इजाफा देने की कोशिश की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम वक्फ जो है उसमें भी जो वो बेहतरी लाई जाएगी, स्ट्रॉन्ग फोकस किया जाएगा और अच्छे तरीके से काम करवाया जाएगा। रोड और टनल्स को मजबूत किया जाएगा। रोड और नए नए टनल बनाए जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो रीजन के अंदर आराम बनाने के लिए
अक्रॉस जम्मू कश्मीर अच्छे काम किए जाएंगे। कैजुअल लेबर्स की परमानेंट पॉलिसी पे काम किया जाएगा। डेली वेजर्स को परमानेंट करने के लिए काम किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है CIC ऑपरेटर्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, होम गार्ड है, रैबरे खेल कैटेगरी ऑफ टेम्प्रोरी एम्प्लॉयज़ जो उनके लिए है, पैरामेडिकल स्टाफ वाले हैं, और माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेंगे। डेंटल सर्जन्स को फ़ायदा दिया जाएगा। लैंड लॉस जो है वो राइट टू एम्प्लॉयमेंट बेसिस के ऊपर दिया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर शेलिंग को जो है वो स्कीम्स के तहत जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। उन लोगों को जिनका नुकसान हुआ है क्रॉस बॉर्डर की फायरिंग में, उन लोगों को भी रियायत दी जाएगी। LOC ट्रेड जो है उसके ऊपर नज़र रखी जाएगी। और KCC लोन में जो फार्मर्स हैं उनके जो इश्यूज़ हैं उनको देखा जाएगा, उन्हें एड्रेस किया जाएगा, इंक्लूडिंग किसान क्रेडिट कार्ड लोन को लेकर एग्रीकल्चर कम्युनिटी के अंदर काम किया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप पे काम किया जाएगा। होटल इंडस्ट्री में जो अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स हैं उन्हें बढ़ाया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम को बढ़ाया जाएगा। J&K एम्प्लॉयज़ के जो केसेस हैं टर्मिनेशन के उनमें काम किया जाएगा। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा। सैटेलाइट टाउनशिप्स जो हैं वो इरिगेशन सिस्टम में इंक्लूडिंग रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ मुहैया की जाएगी। उसके बाद जो है वो मिनॉरिटी यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को जो है वो टैक्स इंसेंटिव और फाइनेंशियल सपोर्ट के तहत कश्मीरी पंडित जो हैं उनकी यूथ और स्पोर्ट मिनॉरिटी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जो है वो कंसेशनल लोन्स और माइक्रो फाइनेंसिंग की सपोर्ट स्कीम के तहत बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ इलेक्शन जो है वो अर्बन और लोकल बॉडीज़ में वक्ती फ़वक्तन करवाया जाएगा। अननेसेसरी जो हरासमेंट हो रही है जम्मू कश्मीर में लोगों की उसे जो है वो ख़त्म किया जाएगा और लैंड लेस लोगों को ज़मीनें दी जाएंगी। ओल्ड पेंशन स्कीम से 3,000 रुपये तक बढ़ाकर कर दिया गया है। ख़वातीन का जो 5,000 रुपया है वो EWS के तहत माहाना कर दिया गया है। और जम्मू व कश्मीर के आवाम के लिए पानी, बिजली 200 यूनिट, राशन फ़ी सार्फिन BPL 10 किलो माहाना और रसोई गैस जो APL है उसे 12 सिलेंडर सालाना। रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ रहेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स रहेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ रहेंगे। और ये तमाम मैनिफेस्टो में दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मैनिफेस्टो में ये भी कहा है कि ऑटोनमी की बात की, ऑटोनमी रेजोल्यूशन की बात किया। हालांकि मुझे हंसी आती है कि आज के समय में ऑटोनमी, ग्रेटर ऑटोनमी, फिर उसके बाद जो है वो सेल्फ रूल, आर्टिकल 370, ये इनके पुराने झूठे दावे और खोखले वादे रहे। हमें इन पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। हाँ, डेवलपमेंट की बात करोगे, रोडों का जाल बिछाने की बात करोगे, नौजवानों के हक इंसाफ की बात करोगे, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की बात करोगे, स्कैम्स को का खात्मा करोगे, जम्मू कश्मीर में माइनिंग यहाँ के लोगों को अगर मिलेगी, लैंड राइट्स मिलेंगे, तो हम मान सकते हैं किसी हद तक ठीक है। एजुकेशनल जो तालीम है वो अगर यूनिवर्सिटी लेवल तक फ्री कर दी जाए तो बड़ा बेहतर है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है। तो वो सब चीज़ें ओके हैं, उन्हें हम मानते हैं। और मेडिकल ट्रस्ट इंश्योरेंस कवर जो है वो तकरीबन 5 लाख का पर एनम जो है वो दिया जाएगा टर्मिनल डिजीज़ के लिए, जैसे कैंसर है, हार्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट है, ये मानते हैं हम। और कैंसर हॉस्पिटल्स में नौजवानों को लेकर जो है वो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले करवाया जाएगा ताकि उन्हें जो वक्ती तौर मदद दी जाए, प्रोवाइड की जाएगी। इंडस्ट्री स्टेटस टूरिज़म सेक्टर में वो अच्छा है। बाकी ये 370 ये सब चीज़ें भूल जाएं आप। एजुकेशन में आप यूनिवर्सिटी लेवल तक अगर फ्री कर देते हैं तो बड़ा अच्छा है। CCTV सर्विलेंस हर स्कूल के अंदर रहेगी, ये बड़ा अच्छा है। 2 स्किल यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी, एक जम्मू डिवीज़न में, कश्मीर डिवीज़न में। मेक हायर एजुकेशन फॉर ऑल बाय क्रिएटिंग 6 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ये ठीक रहेगा। मेकिंग हायर एजुकेशन एक्सेसिबल टू ऑल, ये बड़ा अच्छा स्टेप रहेगा। कई सारी चीज़ें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की हैं और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार है, अगर वो इक़्तिदार में आती है तो दोस्तों आपका क्या इस पर रहेगा रुझान, आप मुझे बताएं। मैं 3 चीज़ें नेशनल कॉन्फ्रेंस की कंडेम करता हूं और तीनों चीज़ों को मैं फेक करार दे सकता हूं, जैसे मुझे लगता है ये झूठे हो सकते हैं। एक तो 370-35 से वापस आना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, ये आपको भी मालूम है। दूसरा, अटॉनमी कर करके इन्होंने जम्मू कश्मीर की आधी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया, ये आप भी मानते हो, ये मैं भी मानता हूँ। तीसरा मस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो मेरे एतबार से है सेल्फ रूल, उसका भी कुछ नहीं हुआ। चलो नौकरियाँ शोकरियाँ मिल जाए, स्कैम्स ख़त्म हो जाए, जम्मू कश्मीर में तरक्की आ जाए, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये एक्सेप्ट हो सकती है। बाकी इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना मुश्किल ही नामुमकिन है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।